हाय एवरीवन, तो कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे सेशन या मैच ट्रेडिंग, क्योंकि काफ़ी बंदों को कन्फ्यूजन रहता है कि सेशन खेले या मैच ट्रेडिंग करे। कुछ बंदे सेशन भी करते हैं, मैच ट्रेडिंग भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी गलत नहीं है। आप सेशन करते हो, सेशन कर सकते हो, ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस लाइन में सर्वाइव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। आज मैं कंपैरिजन करूंगा सेशन और ट्रेडिंग का। मेरे पास काफ़ी बंदों के सवाल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भाई सेशन और मैच ट्रेडिंग में से किसको करे, क्या बेस्ट है। आज इस वीडियो में यही बताऊंगा क्या आपके लिए बेस्ट है। और ओवरऑल आप इस लाइन में सर्वाइव अगर किसी चीज़ में कर सकते हो तो वो ट्रेडिंग में कर सकते हो, सेशन में कर सकते हो। खासकर जो नए बंदे होते हैं, जो नए बंदे इस फील्ड में आते हैं, वो सेशन में बहुत ज़्यादा घुसते हैं। उनको स्टार्टिंग में सेशन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है यार मैच में, पूरे मैच में, इतने लंबे मैच में कौन बैठेगा। सेशन पे पैसा लगाओ, आपको थोड़ी बहुत देर में रिजल्ट आ जाएगा, या तो पैसा बन जाएगा या चला जाएगा। हालांकि मोस्टली जाता ही है। बाकी देखेंगे, कंपैरिजन करूँगा, सब कुछ बताऊंगा। सेशन में आपको बॉल नोट, विकेट नोट, लंबी वगैरह ये सब कवर करेंगे, इन सबको देखूंगा। उसके बाद मैच ट्रेडिंग में देखेंगे, मैच ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, बंदा सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर इस फील्ड में किसी भी सेक्टर में पैसा है ही नहीं। सब कुछ क्लियर करूंगा। लास्ट में कंपेयर करूंगा दोनों को और अपनी थिंकिंग बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा, आपको किस चीज़ को करना चाहिए, या सेशन खेलना चाहिए या फिर आपको मैच ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेशन के कुछ लूप होल्स, कुछ एज जो हम पंटर के ऊपर बना सकते हैं। पंटर को हमारे ऊपर एज होता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद मैच ट्रेडिंग में भी लूप होल्स और एज देखेंगे, किसको फायदा है, पंटर को फायदा है या बुकी को फायदा है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। हालांकि ये सब देखने के बाद, ये सेशन का लूप होल्स और एज देखने के बाद, उसके बाद मैच ट्रेडिंग का देखने के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेशन की। सबसे पहला है ईजी फिक्सिंग। देखो, आज के टाइम में पूरा मैच फिक्स करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 2007 के पहले ये सब होता था, पूरे मैच फिक्स होते थे। बट आज के टाइम में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, स्पोर्ट फिक्सिंग आज के टाइम में भी होती है, एग्जिस्ट करती है। आपने अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, उसके बाद यूएई की T10 लीग हो गई, जहाँ पे आपने ये सब चीज़ें देखी भी है। ये तो बिल्कुल हाल फिलहाल का रिजल्ट है। और स्पोर्ट फिक्सिंग में क्या होता है, आपको विकेट नोट, बॉल नोट, सेशन नोट, ये सब करके वो लोग देते हैं। अब सपोज करो 6 ओवर का सेशन, 50 रन ओपन होता है और एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और उसको ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई आपको ये नोट कराना है। अब उसके हाथ में नोट कराना तो है, यस कराना नहीं है, तो वो तो 15 बॉल पे 5 रन 10 रन बनाएगा और वहां से पंटर पैसा हार जाएगा। तो यहाँ पे एज किसको है, यहाँ पे बुकी को एज है। अगर हम सेशन खेलते हैं तो बुकी को फायदा हो रहा है। उसके बाद है 1 लॉस 1 प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। 1 लॉस, सपोज करो आपने एक सेशन 10,000 से किया, आप उसको जीत गए। नेक्स्ट सेशन फिर आपने 10,000 से किया, आप उसको हार गए। तो आप ओवरऑल नो लॉस नो प्रॉफिट में निकले। मतलब एक जीते एक हारे, जितना आप लगाओगे उतना ही आपको मिलेगा। ये भी पंटर को, सॉरी, बुकी को ही एज है कि यहाँ पे पंटर हमसे ज़्यादा नहीं जीत सकता है। दूसरा है माइंड डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेशन। अब सपोज करो आपने 6 ओवर का सेशन यस किया, वो आपका नोट हो गया। उसके बाद आपने 10 ओवर का सेशन भी खेला, वो भी आपका, उसमें भी आपका लॉस हो गया। अब बंदा हो गया फ्रस्ट्रेट, पंटर जो पैसा लगा रहा है उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। अब उसके सामने फिर से 15 ओवर का सेशन आ गया, उसको फिर से यस या नोट करना है, जबकि वो डिस्टर्ब है। क्या डिस्टर्ब माइंड के साथ बैटिंग हो सकती है? मैं कह रहा हूँ ये फील्ड तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब माइंड वाले बंदे का नहीं है। जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो, आपके डिसीजन सही नहीं होते हैं, वहाँ आप सही बैट नहीं प्लेस कर सकते। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, फ्रेश माइंड के साथ ही यहाँ पे बैटिंग होती है। और आपको यहीं पे मतलब बुकी को यहीं पे एज मिलता है कि बंदा तो फ्रस्ट्रेट है और उससे फिर से बैट लगाओ। वहाँ पे क्या होता है, जब आप 1-2 सेशन हार जाते हो, फिर पंटर एक ओवर के सेशन खेलने लगता है। एक इस ओवर में कितने रन बनेंगे, उसको यस नोट ये सब करने लगता है। तो बंदा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरा है, कुछ फ़ायदे भी है, हालांकि मैं इनको ज़्यादा अच्छे नहीं मानता कि ये फ़ायदे है। फास्ट रिजल्ट। आप सपोज करो किसी बंदे के पास टाइम नहीं है, कोई ऑफिस में जाना है, अब उसका पूरा मैच बैठने का टाइम नहीं है, उसको 3 घंटे वेट नहीं करना है, या फिर ओडीआई है तो उसको 7 घंटे वेट नहीं करना है। उसने 6 ओवर के सेशन में पैसा लगाया, 10 ओवर के सेशन में पैसा लगाया, विन लॉस प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो के वो अपने घर चला गया। हालांकि ये नहीं है कि आप सेशन यस नोट कर रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा भी होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप एक चीज़ लिमिट के दायरे में करते हो तो उसमें आपको फायदा भी होगा। तीसरा है मोर चांस। लास्ट है ये मोर चांस। मोर चांस का मतलब हो, सपोज करो आपने 6 ओवर का सेशन यस किया, वहाँ पे आपका लॉस हो गया, तो आपके पास एक और चांस है कि आप 10 ओवर के सेशन में अपना पैसा वापस कर सकते हो। जबकि मैच ट्रेडिंग में ऐसा है, आपको वो मैच नेक्स्ट डे ऐसा हो सकता है मिले, या फिर 2 दिन तक भी मैच ना हो। तो ये कुछ फ़ायदे, हालांकि मैं इनको फ़ायदा नहीं मानता। यहाँ पे बुकी को बहुत ज़्यादा एज है, एज यहाँ बुकी का ही है। अब देखते हैं मैच ट्रेडिंग। मैच ट्रेडिंग के लूप होल्स और एज दोनों देखेंगे, कहाँ पंटर को फायदा होता है और कहाँ बुकी को फायदा होता है। क्या पंटर मैच ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो डिफ़िकल्ट है, मैच ट्रेडिंग इजी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि मुझे 1 महीना 2 महीना हो गए और आपको ऐसा लगता है कि किसी मैच पे पैसा लगाया, हार जीत पे बैठ गए, यही मैच ट्रेडिंग है। ये मैच ट्रेडिंग नहीं होती है।
मैच ट्रेडिंग में आपको टाइम लगता है, ये भी आपको सीखनी पड़ती है, तभी जाके इससे पैसा बना सकते हो आप। अदरवाइज यहाँ भी पैसा बनाना बिल्कुल ईजी नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो उससे पहले आपको कोर्स बाई करना होता है, उसको सीखना होता है, टाइम लगता है, ऐसे ही मैच ट्रेडिंग है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। बट ये है यहाँ आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मोस्टली बंदे आपको सिखाने वाले नहीं मिलेंगे, तो यहाँ इसको सीखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरा है विन परसेंटेज ओनली 40 to 45%। अगर आपकी एंट्री 60 पैसे से नीचे की है, 50 पैसे से नीचे की है, तो भाई विन परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। अगर आप मैक्सिमम 60% कर लेते हो तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा पैसा इस लाइन से बना सकते हो मैच ट्रेडिंग में। अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 60% चली जाती है 60 पैसे से नीचे की एंट्री में, तो मैं कह रहा हूँ आप मोटा पैसा बना सकते हो। अदरवाइज 40 to 45 या 50% विनिंग परसेंटेज में भी आप सर्वाइव करोगे और पैसा बना जाओगे। जिस तरह मैं आपको 60 पैसे से एंट्री देता हूँ या हमेशा यही बताता हूँ कि आप 60 पैसे से नीचे की एंट्री करके ही इस लाइन में पैसा बना सकते हो, ऊपर की एंट्री में पैसा है ही नहीं। वहाँ पे आपको 90 पैसे पे बोथ के रेट पे आपको एंट्री करके बंदे दिखा देंगे कि मेरी 90% एक्यूरेसी है, 80% एक्यूरेसी है, बट 60 पैसे से नीचे की एंट्री में अगर किसी की 60% एक्यूरेसी है तो भाई समझ लो बहुत ज़बरदस्त बंदा है और अच्छे पैसे आप वहाँ से बना सकते हो। तीसरा है कैलकुलेटेड रिस्क। इसमें देखो रिस्क तो है बट वो कैलकुलेटेड है। सपोज करो आपने 10,000 रुपये से 50 पैसे पे किसी टीम को खाया, जाने को 10,000, आने को 20,000। अब पलटा आपकी टीम फेवरेट आती है तो वहाँ पे आप लॉस कट कर सकते हो, बुक सेट भी कर सकते हो, जबकि सेशन में ऐसा कुछ नहीं है। सेशन में अगर आपने यस किया और वो नोट हो गया तो कोई आपके पास लॉस कट का चांस नहीं है, बुक सेट का चांस नहीं है। बट इधर आप लॉस कट भी कर सकते हो, अगर मैच समझ ना आए आप एग्जिट भी कर सकते हो, पैसा बचा भी सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड है। चौथा ऑप्शन है 2 लॉस 1 विन नो लॉस। सपोज करो आपने 2 मैच हारे, 1 मैच जीत गए, तो भी आप प्रॉफिट में जा सकते हो। सपोज करो आपकी 10,000 लिमिट है, आपने 50 पैसे पे 10,000 से एक टीम को खाया, हार गए, दूसरा भी हार गए, तीसरे में फिर से आपने 50 पैसे से खाया या नीचे भी खा सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, आप अगर उस मैच को जीत जाते हो तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट निकलोगे। जबकि सेशन में अगर आप एक सेशन हारे और एक सेशन जीत गए तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट निकलोगे। अगर मैच ट्रेडिंग में आप 50 पैसे 60 पैसे से नीचे की एंट्री करते हो, उस कंडीशन में आप 2 हार के बाद अगर एक मैच जीत जाते हो तो भी आप ओवरऑल माइनस में नहीं रहोगे, और 2 हार 2 जीत पे तो आप ठीक ठाक प्लस निकल जाओगे। लास्ट है स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट। यहाँ पे आपको जैकपॉट मिलते हैं। सेशन में ऐसा है नहीं, सेशन में आप जितना लगाओगे उतना ही कमाओगे। बट यहाँ पे मैच ट्रेडिंग में आप 10,000 लगा के 1 लाख भी कमा सकते हो, 15,000 लगा के 30,000 भी कमा सकते हो। अगर आपकी एंट्री 50 पैसे की है तो डबल का प्रॉफिट है, 40 पैसे की है तो 2.5 गुना का प्रॉफिट है, 30 पैसे की है तो 3 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो यहाँ प्रॉफिट आपको रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा मिलता है, जबकि सेशन में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जितना लगाओगे उतना ही कमाओगे, यहाँ पर आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। तो ये एक एज है, ये हमारा पंटर का बुकी के ऊपर एज है, जबकि उसमें बुकी का हमारे ऊपर एज है। वहाँ बुकी को एज मिलता है, यहाँ हमें एज मिलता है। तो ये कुछ लूपहोल्स हैं मैच ट्रेडिंग के जहाँ हमें फ़ायदा होता है, और वहाँ के कुछ लूपहोल्स हैं जहाँ पे बुकी को फ़ायदा होता है पंटर से। तो अब कंपैरिजन करते हैं। अब मैं अपनी थिंकिंग बताता हूँ कि मेरे लिए या मैं किस चीज़ को बेस्ट मानता हूँ और किस चीज़ में आप सर्वाइव कर सकते हो, मैच ट्रेडिंग में या फिर सेशन में। उससे पहले आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाओ। अगर आपको मेरा चैनल नॉलेजेबल लगे, आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिले, तो आप मुझे ज्वाइन करो, अदरवाइज बिल्कुल भी ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देखोगे व्हाट इज प्रॉफिटेबल, फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, और सेशन पे मैंने रॉन्ग का साइन लगाया है और मैच ट्रेडिंग पे मैंने राइट का साइन लगाया है। अब मैच ट्रेडिंग और सेशन मैंने आपको पीछे कंपैरिजन करके बताया कि भाई ये क्या है, ये सेशन में आप कैसे पैसा बना सकते हो, गंवा सकते हो, और मैच ट्रेडिंग में भी पैसा कैसे बनता है, एज क्या है, कितना एज है, बुकी का एज है या हमारा एज है, आपने देखा होगा और उससे आपको खुद समझ आया होगा। और यही रीज़न है कि मैंने आज तक अपने टेलीग्राम पे कभी सेशन को प्रमोट नहीं किया, ना कभी आपको बोला कि सेशन खेलो, और ना कभी आज तक एक भी सेशन दिया है। एक सेशन दिया है, मैं लगभग 1.5 साल से टेलीग्राम पे हूँ, बट मैंने सिर्फ 1.5 साल में 1 बार सेशन दिया है, आप समझ सकते हो। और वो पास गया है, बट उसके बावजूद भी मैं सेशन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है, अपने 8-9 साल के क्रिकेट के एक्सपीरियंस से सीखा है, सेशन में पैसा नहीं है। सेशन में पैसा बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। अब सपोज करो 50 रन ओपन हुआ है तो वो यस या नोट होगा, तो आप पैसा तो बना सकते हो, पैसा तो है, बट वो डिफ़िकल्ट है, माइंड गेम है, हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मैच ट्रेडिंग भी इजी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि मैच ट्रेडिंग में इजी पैसा बन जाएगा, नहीं।
यहाँ भी आप इजी पैसा नहीं बना सकते, बट हाँ मैच ट्रेडिंग अगर आप सीख जाओ, प्रॉपर एक्सपीरियंस लो, गेन करो नॉलेज, तो भाई मैं कह रहा हूँ मैच ट्रेडिंग में पैसा बनाया जा सकता है और ठीक ठाक पैसा बनाया जा सकता है। बाकी आपको समझ आया होगा मैच ट्रेडिंग बेस्ट है या फिर सेशन बेस्ट है। अब आपकी मर्जी है, आपको सेशन करना है या मैच ट्रेडिंग करना है। मेरी थिंकिंग है आप मैच ट्रेडिंग करिए और सेशन को भूल जाइए। नेवर, कभी भी मत खेलिए सेशन मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको एक चुल है तो सिर्फ लंबी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ लंबी करनी है, सेशन पूरा नहीं करना है। बाकी टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे एक बार ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो मेरा चैनल, आपको सही लगेगा कि हाँ ऐसे नॉलेज मिल रही है, समझ आ रहा है, कुछ बंदे में दम है, हमें सिखा सकता है, तो ज्वाइन करो। अदरवाइज बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। जहाँ आपको अच्छा लगे, जो आपको नॉलेज दे, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ से आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है, सीखने को मिल रही है ये लाइन, उसको फॉलो करना है, ज्वाइन करना है। बाकी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी वीडियो कंटिन्यू आपको चैनल पे आती हुई मिलेगी।